दोस्तों नमस्कार। वन कहूँ या वनभोज या पिकनिक, ये आवाज़ सुन रहे हैं ना। मोर और मोरनी से ये सारे जंगल भरे हुए हैं, क्योंकि कोई भी चीज़, वो बीते हुए लम्हे, वो बीती हुई यादें, अगर आप अपने दिल से उस चीज़ को प्रकट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो होता है वह शांति की खोज होता है। आप उस चीज़ को अपने दिल से बाहर उसी जगह निकाल सकते हैं जहाँ शांति है। और शांति कहाँ है? शांति है वन में, इस जंगल में, इन पहाड़ों में। और मेरा पहला शब्द जो था, वन कहूँ या वनभोज या पिकनिक, तो साल 1998 का है। उस समय 54-58 में बात हुआ करता था। मतलब हम बच्चों के साथ अगर रुपये मिल गए तो प्रसन्नता का कोई सीमा नहीं। तो 54-58 का जो बात है, अगर कुछ भी प्रोग्राम अपने मित्रों के साथ, जो हमारे मित्र थे, जो बचपन के थे, वो आज भी हैं। यही है, हम कहीं हैं, वो कहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साल में, 6 महीने में, 2 साल में बात हो न हो, लेकिन हमारे इन शब्द को सुन करके वो भी प्रसन्न होते हैं, और वो जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसको पढ़ करके मैं भी प्रसन्न होता हूँ। तो दोस्तों, साल 1998 का नया साल आने वाला, दिसंबर महीना लास्ट होने को है, और सारे मित्रों ने आपस में यही बात किए कि इस बार का पिकनिक अच्छा होना चाहिए। तो पिकनिक में क्या होना चाहिए? तो पिकनिक में होना चाहिए खीर और पूड़ी। और खीर कैसा? जिसमें लेस मात्र, बूंद मात्र भी पानी नहीं हो, खीर वैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर दूध में हम पानी नहीं मिलाएंगे तो दूध ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। फिर उसको बनाने के लिए हमें बर्तन भी होना चाहिए। और प्रकृति के गोद में तो ईंधन पर्याप्त है, ईंधन के लिए कभी नहीं सोचना, लेकिन बर्तन भी होना चाहिए, दूध भी होना चाहिए, चीनी भी होना चाहिए, पूड़ी के लिए आटा भी होना चाहिए। तो भाई आओ आपस में बैठ के बात करें। सारे मित्र इकट्ठे हुए, बात हुई कि दोस्त, पिकनिक ऐसा हो कि मन को छू जाए। और यही नहीं, जहाँ हम पिकनिक मनाते रहेंगे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग आ जाएंगे, बच्चे, जो हमारे पिकनिक में योगदान नहीं दिए हुए हैं, लेकिन उनको भी तो थोड़ा आप टेस्ट कराओगे। तो यही विचार रखते हुए आपस में एस्टीमेट बना कि भैया दूध कम से कम 7-8 किलो चाहिए। उस समय उतना याद नहीं है। सुधा का दूध, वो भी फुल क्रीम, डबल टोन्ड नहीं, फुल क्रीम, 13 या 14 या 12 रुपया का आया करता था। वो परफेक्ट अभी याद नहीं है, लेकिन हमारे एक मित्र, हमारे गांव के सबसे बड़े वो दूध के होलसेलर थे, तो उन्होंने फट से कह दिया, देख भैया, बर्तन उर्तन हमसे नहीं होगा, मैं दूध दे दूंगा, बस चावल का व्यवस्था तुम करो, आटा का व्यवस्था तुम करो, और बर्तन का व्यवस्था तुम करो, छोलनी का व्यवस्था तुम, कढ़ाई का व्यवस्था तुम। तो ऐसे करके दोस्तों प्लान बना। और आज भी याद है, मैं उसमें
कुछ नहीं दिया। अब कुछ का मतलब देखिए, कुछ का मतलब आप लोग ये नहीं समझिए भाई साहब। दूध देने वाले मित्र हमारे दूध दिए, बिल्कुल सुबह 4 बजे ला करके पटक दिए हमारे दरवाजे पर कि रामनाथ ये लो, और तुम तैयारी में अपना लग जाओ और मैं ये दूध सप्लाई करके फिर आऊँगा। तो कुछ नहीं का मतलब हम ये वचन दिए थे कि भैया हम खीर बना देंगे, मतलब खाने का जो भी है, पूड़ी बोलोगे वो भी छान देंगे, और सब्जी भाई साहब सब्जी को नहीं भूला हूँ, क्योंकि उस समय का जो फेवरेट सब्जी होता है दिसंबर का, वो कड़कड़ाती सर्दी, आलू, गोभी, मटर, टमाटर का सब्जी। तो भाई साहब देखिए, हम शारीरिक मेहनत किए थे उसमें, क्योंकि देखिए कल ही हमारे मित्र ने कमेंट करके कहा कि दोस्त अगर बचपन को तुम जिंदा रख रहे हो और हर चीज़ का वीडियो तुम बना करके अगर डाल रहे हो दोस्त, तो कुछ बीते हुए लम्हे हम तुम्हें याद दिला देते हैं कि वो यादगार पिकनिक। तो दोस्तों वास्तव में मैंने रिप्लाई किया कि बिल्कुल कल मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, और दोस्तों बहुत चाव से हमने खीर बनाया, पूड़ी बनाया, सब्जी बनाया, और सारे मित्र बैठ कर के उस पिकनिक का आनंद लिए। जगह जो हमारा था, तो इतने घने जंगल और पहाड़ तो हमारे यहाँ है नहीं, लेकिन हर व्यक्ति के पास अपना एक बाड़ी हुआ करता था। हम लोग बाड़ी बोलते हैं, छोटे से आम का बगीचा बोल देते हैं, आप लोग बगीचा समझिएगा। बहुत सारे हमारे क्षेत्र के मित्र हैं जो बाड़ी समझते हैं, जो घर के अगल बगल में हुआ करता है। तो दोस्तों बहुत चाव से बनाए, और सब जो है आकर के वहाँ भोजन किए। और ऐसा ही नहीं, अगल बगल के भी बहुत सारे बच्चे आए, सबने एंजॉय किया खूब, और एंजॉय करके खाता हुआ बोला आपने जो बनाया सुपर था। अब देखिए, आपने जो बनाया वो सुपर था। 2 मिनट के लिए वो सारे मित्र ये भूल गए कि हम सब ने जो सहयोग दिया वो सुपर था, वो भूल गए। देखिए, दूध हमारे मित्र ने दिया, चावल दूसरे मित्र ने दिया, बर्तन तीसरे मित्र ने दिया, सिर्फ हम बनाए तो सारे योगदान जो है हमें दे दिए कि तुम बनाए। तो वास्तव में दोस्तों यही होता है कभी भी कि कोई भी चीज़ आप घर में भी कुछ ला करके अगर देते हैं और वो अगर तरीकाबद्ध से नहीं बन पाता है, स्वादिष्ट नहीं हो पाता है, तो सारा बेकार हो जाता है, चाहे वो कितना भी महंगा सामान हो। तो दोस्तों मित्रता यही होती है। आज बहुत सारे हमारे मित्र हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई अच्छे सर्विस कर रहे हैं, किन्हीं का अपना बिजनेस है। तो भगवान का कृपा है, जिनके भाग्य में जो है कर्म करके अपने बच्चों का प्रतिपालन करना, वो सब करते चले जा रहे हैं। तो जीवन की एक यही घटना नहीं है, प्रत्येक दिन एक नई घटना उत्पन्न हुआ करता था। वो आनंद था। कंडे की आग में, आप लोग बकुला बोलते हैं, हम लोग केरैया बोलते हैं। दूसरे के खेत से वो केरैया तोड़ना, उसको उतना मेहनत के साथ छीलना, और छीलने के बाद मुश्किल से 200 ग्राम 250 ग्राम उसका दाना तैयार होता था, कच्चा बकुला या केरैया का। और मिट्टी के बर्तन पर, टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, उसमें भूजते थे। और दोस्तों उसको अगर 10-10 दाना भी हम सारे मित्रों को नसीब हो जाता था ना, तो आज उन्हीं मित्रों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आज अच्छे होटल में भी खाने जाते होगे, लेकिन उस केरैया और बकुला का याद आज भी आता होगा।